तो हमारी कहानी की शुरुआत कुछ गैंग मेंबर्स को दिखाते हुए होती है, जो एक जगह गैदर हुए होते हैं। यहाँ हमें बताया जाता है कि ये जो गैंग है, इसकी ब्रांचेज़ बहुत ज़्यादा फैली हुई है और इसका बहुत इन्फ्लुएंस भी है इस जगह, मतलब कि दबदबा। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि इसका जो फर्स्ट चेयरमैन ग्योम ताएहो, वो गुज़र गया होता है और ये सारे गैंग मेंबर्स उसी के फ्यूनरल में गैदर हुए होते हैं। अब इस क्रिमिनल वर्ल्ड की दुनिया में, इसमें भाई क्रिमिनल वर्ल्ड लिखा है, अंडरवर्ल्ड नहीं, तो जो इसमें लिखा है मैं वही एक्सप्लेन करूँगा। हाँ, तो अब इस क्रिमिनल वर्ल्ड की दुनिया में एक नए सक्सेसर को ढूँढा जा रहा होता है इस गैंग के। अब इस गैंग को कौन चलाएगा? और वो सक्सेसर ढूँढा जा चुका होता है। वो सक्सेसर इस रेस्ट एंड पीस चेयरमैन का राइट हैंड हमारा एमसी होता है। अब हम देखते हैं सब लोग एमसी के सामने झुककर उसे रिस्पेक्ट शो करते हैं और कहते हैं, छापना तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करें। यहाँ हमें हमारे एमसी के पास्ट के बारे में बताया जाता है। यहाँ हमें पता चलता है हमारे एमसी को फाइटिंग बहुत पसंद है। वह फिजिकली और स्ट्रेंथली वाइज बहुत ज़्यादा स्किल और पावरफुल है, होगा भी क्यों नहीं। उसके जो पेरेंट्स थे, उसके पेरेंट्स, मदर उसकी बास्केटबॉल प्लेयर थी और उसके जो फादर थे जूडो चैंपियन थे। बचपन से ही वायलेंस उसकी एक डेस्टिनी सी बन गई थी। यही हमारे हीरो का टर्निंग पॉइंट रहता है, जहाँ पे ये चेयरमैन हमारे एमसी को देखता है और इसे अपने साथ चलने को इनवाइट करता है, इसके फाइटिंग स्किल से इम्प्रेस होकर। पीछे से हमें एमसी की आवाज़ आती है और वो हमें बताता है कि उसने अपने हाई स्कूल फ्रेंड सुजोंग के साथ एक फैमिली स्टार्ट करता है। बेसिकली कहे तो मतलब कि वो इसकी वाइफ रहती है। देन हमें ये भी बताया जाता है उसके द्वारा कि वह एक बार अपने बॉस के कारण जेल भी गया होता है, और तो और यही समय होता है जब वो क्रिमिनल वर्ल्ड में पैर रखता है। एंड इन्हीं सब गैंग वॉर्स के कारण उसकी फैमिली एक दिन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है और यही एक टर्निंग पॉइंट रहता है जब हमारा हीरो मीन्स हमारा एमसी बिल्कुल रूथलेस हो जाता है, बिल्कुल मर्सीलेस। वो किसी को भी नहीं छोड़ता, एक एक करके चुन चुन के लोगों को मार। अब हम प्रेजेंट टाइमलाइन में आते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा एमसी भरी बरसात में फूफू, मेरा मतलब सुट्टा फूक रहा होता है। तभी उसकी नज़र साइड में जाती है और वो हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि उसके ही एक सबॉर्डिनेट ने उसके नाइफ आर पार कर दी होती है, बिल्कुल छाती के आर पार, मेरा मतलब उसके साथ से किडनी के आर पार, मेरे को नहीं पता इतना। और जब हमारा एमसी इन सब का रीज़न पूछता है तो उसका सबॉर्डिनेट कहता है, मालिक मालिक मुझे माफ़ कर दीजिए, वो लोग मुझे मार देते, उन्होंने मुझे फोर्स किया, इसलिए मुझे ये करना पड़ा। हम देखते हैं कि हमारी एमसी की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती है और हम उसके सबॉर्डिनेट को भी देखते हैं जो इस समय रो रहा होता है और धीरे धीरे करके हमारे एमसी की आइज़ क्लोज हो जाती है और वो रेस्ट एंड पीस हो जाता है। देन हम देखते हैं कि उसकी अचानक से आंखें खुलती हैं और हमें यहाँ पता चलता है कि वो पास्ट में आ गया होता है अपने हाई स्कूल डेज के वक्त, और वो सीट से अपने उठता है और जोर से चिल्लाता है, शौक से सारी क्लासेस से देखने लगती है और बहुत ऑकवर्ड मूवमेंट होता है भाई, ये बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड। फनी मेरे को ये लगा कि चेस्ट में डर जाता है इससे, इस अचानक हुए बिहेवियर से। देन हम देखते हैं वो अपनी चोट की तरफ हाथ बढ़ाता है जहाँ पे उसे चोट लगी थी, देखता है वहाँ पे वो चोट नहीं रहती, तभी उसे कुछ याद आता है और वो भागता है, भागते भागते गेट खोलता है और गेट खोल के जैसे ही बाहर जाता है हम देखते हैं बच्चों को, स्टूडेंट्स सारे शॉक हो गए होते हैं, उसके सारे क्लासमेट्स और खासकर ये चश्मिश अलग से। और हम देखते हैं कि वो देन हम देखते हैं वो अभी भाग रहा है और उसके चेहरे पे हम एक्साइटमेंट पढ़ सकते हैं। और तभी वो अचानक से गेट स्लाइड करता है एक दूसरे क्लासरूम का और फिर वो उस क्लासरूम में एंटर करता है और सामने किसी को ढूंढने लगता है। देन वो सामने जिसे ढूंढ रहा होता है वो उसे ढूंढ लेता है, वो और कोई नहीं उसकी फ्यूचर वाइफ होती है, जो मतलब अभी बनी नहीं है, मतलब आगे चल के फ्यूचर वाइफ बनेगी। देन हम देखते हैं वो थोड़ा इमोशनल होता है और इमोशनल होते हुए धीरे धीरे कदमों से उसके पास जाता है, बहुत धीरे धीरे कदमों से, बहुत धीरे धीरे। वो एक पैर बढ़ाता है, फिर दूसरा पैर बढ़ाता है, फिर तीसरा पैर, और फिर जाकर उसके पास उसके डेस्क के पास खड़ा हो जाता है। देन वो उसे घूमने लगता है और हम देखते हैं उसकी आंखों में आंसू होता है, मतलब वो रो रहा होता है बच्चों जैसे, और वो उसे फिर माफ़ी मांगता है घुटने पे गिर के, ठीक है, घुटने पे गिर के झुककर, मतलब ये पुष्पराज नहीं है कि झुकेगा नहीं, साला ये झुकेगा, ये जरूर झुकेगा, ये क्या इसका भूत भी झुकेगा, फ्यूचर से है ना इसलिए। और वो लड़की इसे देख के हैरान हो जाती है और वो लड़की कहती है, अरे मैं तो तुमको जानती भी नहीं हूँ, आखिर तुम हो कौन? तो वो लड़का रोने लगता है और ज़्यादा रोने लगता है, इतना रोने लगता है कुछ कहने को नहीं, मैं नहीं बोलूँगा, ठीक है। वो लड़की शौक होकर उसे भूल रही होती है और सारी स्टूडेंट्स भी। देन वो लड़की उससे एक और बात पूछती है, अरे तुम हो कौन?
अरे मैं तेरे को जानती भी नहीं हूँ, आखिर तू है कौन और मेरे को हनी क्यों बुला रहा है? मतलब वो उसे हनी करके बुला रहा होता है, HONEY वाला हनी। हाँ तुमने सही सुना। तो ये सुन के और ज़्यादा बुरी लगता है, मतलब ये भाई क्या चोमू सा करेक्टर है ये, इतना चोमू MC मिला है ना हमें। देन हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि हमारा MC अपने बाथरूम में खड़ा होकर अपने आप को आईने में देख रहा होता है और कहता है अरे मेरे को बहुत टेंशन थी अपने बालों की कि ये वापस से शेप में आएंगे या नहीं, लेकिन मैं अब तक शौक में हूँ कि मैं अपने पास्ट में कैसे आ गया, अपने हाई स्कूल डेज में, चाहे जो भी हो, लेकिन मैं ये चांस और ये लाइफ बिल्कुल नहीं गवाऊंगा। मैं इस लाइफ में वायलेंस से दूर रहूँगा और अपने वाइफ और बालों को प्रोटेक्ट करूँगा। हाँ डिट्टो यही कहता है वो, बालों को प्रोटेक्ट करूँगा, इसे बालों की ज़्यादा टेंशन है। अब ये गांधी जी की राह पे चलेगा। देन हम क्लासरूम का सीन देखते हैं, एक आदमी उसके बालों को छूता है और हम देखते हैं कि वो एक मोटा सा आदमी रहता है, मतलब एक बुली, वो उसे पीटने आया होता है। देन वो हमारे MC को नाम से बुलाता है और कंफर्म करता है और हम देखते हैं कि सारी क्लास उसे देख रही होती है। देन वो कहता है क्या तुम ही हो वो फ्रेशमैन जो पूरी क्लास में, पूरे स्कूल में आतंक मचा के रखे हो? वो अपनी पूरी बात पूरी करता उससे पहले हमारा MC उसे पंच मारता है और कहता है डोंट टच माई हेयर। मतलब ये क्या है, और इतना जोर का पंच मारता है कि वो आदमी 100 फीट दूर जाकर गिरता है बिल्कुल गेट के पास। और हमारे MC चिल्लाते हुए कहता है अगली बार से मेरे हेयर मत छूना। मतलब वो हमारे MC का इम्पैक्ट देखिए, पंच का इम्पैक्ट कितना खतरनाक पंच मारा उसने, वो आदमी अब तक हमें उसका थोपड़ा तक बिगड़ गया है पूरा। देन हम देखते हैं कि वो मोटा उसके पंच के इम्पैक्ट से सीधा जाके जमीन पर गिरता है और उसके चमचे ये देख के डर जाते हैं और हमारे हीरो मतलब हमारा MC उसे देखता है गुस्से में, फिर कहता है हैं कितना कमजोर है ये, सोचता है, मतलब वो मन में सोच रहा होगा बेचारा। अब हम देखते हैं पूरे स्कूल का सीन और अब हम स्कूल के रूफटॉप का सीन देखते हैं कि वो मोटा अपने सीनियर को ले आया होता है और कहता है ओए तेरे को क्या लगा कि तू हमें मार के बच जाएगा, और तू अपने सीनियर्स को कैसे मार सकता है, तू मतलब अपने सीनियर्स पे कैसे हाथ उठा सकता है, और अब तेरे को हमारे बॉस बताएंगे। मतलब ये इनका बॉस टाइप का ही रहता है, तो ये इसे बुला के लाया होता है। तो ये कहता है हे, वो हंसते हंसते कहता है हे तुम्हें अपने सीनियर्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए जो तुमसे अपर क्लास में है, ना कि उनकी डिसरिस्पेक्ट। फिर हमारा MC अपने मन में सोचता है, मतलब हमें बताता है कि ये पास्ट में भी ऐसा ही हुआ था, इसे रूफ टॉप पे इन्होंने बुलाया था, मतलब कुछ ऐसा ही हुआ था, पर पास्ट में इसने इसको एक पंच में रुला दिया था। तुम देख ही सकते हो इसका थोपड़ा एक पंच में मारा, इसकी आंख से आंसू और मुंह से दांत निकल के बाहर गया। देन हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं, हम देखते हैं कि ये पीले बाल वाला हमारे MC को कहता है हाँ बे तू ज़्यादा कूल बन रहा है, हाँ तेरा सारा कूलनेस बाहर निकाल दूंगा मैं, ठीक है ना? अगली बार से कोई गलती मत करियो मेरे सामने, और ना ही अपने सीनियर से डिसरिस्पेक्टफुल बात करियो, और तेरी एक भी शिकायत आई मेरे मुन्ने तो तू नहीं बचेगा, और मेरे सामने ज़्यादा कूल बनने की कोशिश मत कर। मतलब हमारा MC इतने ज़्यादा गुस्से में आ जाता है ना, इसके बाद फिर ये अपनी मुट्ठियाँ बंद करता है, मतलब बहुत जोर का दबा लेता है। और तब हम देखते हैं कि हमारा MC उसके सामने झुक के उससे माफ़ी मांगता है, मतलब सब लोग शॉक हो जाते हैं। वो फिर कहता है मुझे माफ़ करो। देन वो कहता है कि वो पंच मैंने गलती से मार दिया था, मेरा हाथ गलती से चल गया था। देन वो पीले बाल वाला बुली कहता है ये तो बहुत ज़्यादा ही पोलाइट है, जैसा कि तुमने बताया तो ये तो वैसा है ही नहीं। तो इसके जो चमचे लोग रहते हैं वो हमारे MC का ये बिहेवियर देख के थोड़ा शॉक रहते हैं। देन हम देखते हैं हमारे MC को, हमारा MC सोचता है, कहता है कि मैं इस बार इस लाइफ में वो गलतियाँ नहीं दोहराऊंगा और मैं बिना वायलेंस के हर चीज़ सॉल्व करूँगा, अपनी लाइफ में हर परेशानियों को जड़ से मिटाऊंगा बिना वायलेंस का यूज़ किए। हमारा MC यही सब सोच रहा होता है। देन वो पीले बाल वाला बुली उसके सिर पर हाथ रखता है, कहता है ठीक है इतना करने की ज़रूरत नहीं, पर अगली बार से ध्यान रखना। देन वो जाने लगता है और हमारा MC अभी भी सोच रहा होता है मैं वायलेंस का यूज़ नहीं करूँगा, बिना वायलेंस के भी चीज़ें सॉल्व की जा सकती है। देन वो बुली उसकी तरफ पीछे मुड़ता है और कहता है अरे तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड भी है ना, मैंने देखा था, सुना है कुछ अफवाहों के बारे में कि तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड भी है जिसे तुम हनी करके बुला रहे थे। फिर वो उसके बारे में कुछ गंदी बात बोलता है। देन हमारे MC को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो उसकी कॉलर पकड़ लेता है और उसे कॉलर से पकड़ के हवा में उठा देता है। भाई इतनी ज़्यादा ताकत है ना हमारे MC में, मतलब वो बुली की फट जाती है, मतलब फट के चौसठ हो जाती है, मतलब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो अब वो बुली बहुत ज़्यादा शॉक और डर में आ जाता है, मतलब थोड़ा सा डर जाता है, थोड़ा सा उसके चेहरे पर पसीने देख सकते हो तुम, थोड़ा डर का माहौल बन रखा है। फिर हमारा MC सीरियसली कहता है, सीरियस होकर कि अगर तुमने सुजोंग को छुआ भी, और सुजोंग उसकी वाइफ, अगर तुमने उसकी तरफ देखा भी तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल के गोटियाँ खेलूंगा, गोटियाँ। देन हम देखते हैं कि हमारा MC होश में आता है और उसका कॉलर छोड़ता है और कहता है कि मुझे माफ़ करना कि मैं ज़्यादा भावनाओं में बह गया था मेरा मतलब। और वो पीले बाल वाला बुली रोते हुए कहता है ओए तूने मुझे लगभग मार ही दिया था, अब तू नहीं बचेगा। फिर हमारा MC कहता है मुझे रियली माफ़ करना। फिर वो बुली कहता है बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। फिर हमारा MC कहता है अगर ऐसी बात है तो मुझे अब वायलेंस का यूज़ करना ही होगा। देन हमें उसके पास्ट का सीन दिखाया जाता है और उसकी वाइफ सुजोंग हमें बताती है कि पहले वो भी हमारे MC से डरती थी, मतलब MC पहले के समय बहुत ज़्यादा वायलेंस करता था ना, हाई स्कूल के डेज में वो बहुत ज़्यादा ही बड़ा बुली था अपने स्कूल का, बहुत ज़्यादा वायलेंस में उसका हाथ रहता था। उससे उसके क्लासमेट क्या उसके हाई स्कूल में उसके आंखों से आंखें कोई स्टूडेंट नहीं मिलाता था, मतलब उसके स्टूडेंट्स पास से निकल जाया करते थे, बहुत ज़्यादा डरते थे, और उनमें से ही एक हमारी वो सुजोंग भी थी, उसकी वाइफ। देन हम प्रेजेंट में आते हैं, उन बुली के बारे में हमें कुछ वैसे बताया नहीं जाता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। देन हम देखते हैं सुजोंग को, वो किसी को हाय कहती है और हम देखते हैं वो और कोई नहीं, वो हमारा MC ही होता है। और हमारा MC से कहता है तुम्हारे हाथों में बहुत सारे बैग हैं, क्या मैं कुछ हेल्प करूं उन्हें पकड़ने में?
हम देखते हैं सुजोंग उसको मना कर देती है कि नहीं इट्स ओके, मैं पकड़ लूँगी। हाँ एमसी मन में सोचते हुए कहता है ये मेरे से आई कॉन्टैक्ट नहीं कर रही जैसा कि इसने मेरे को बताया था, ऐसा क्यों? फिर वो कहता है मुझे धीरे धीरे करके अप्रोच करना पड़ेगा सुजोंग को। देन सुजोंग उससे कहती है वैसे तुमने क्लासरूम में वो सब बातें क्यों कही थी? देन ये सब सुन के हमारा हीरो जो रहता है तभी में चला जाता है कि अब मैं क्या बोलूँ। फिर हमारा एमसी उसको एक फालतू सा इतना इलॉजिकल जवाब देता है ना, बहाना बताता है ना, मतलब वो लड़की विश्वास कर लेती है। वो कहता है मैं क्लास में सो गया था, मेरे को एक रियलिस्टिक सपना आ गया था, बिल्कुल मैंने ड्रीम और रियलिटी में फर्क नहीं पहचाना, इसलिए मैंने वो तुमको बोल दिया था। मतलब इतना फालतू लॉजिक कौन देता है? देन वो उसे कहता है कि तुम्हें ऐसे अकेले बाहर नहीं घूमना चाहिए, कुछ स्कैरी लोग आके तुम्हें अप्रोच करेंगे तो तुम क्या करोगे? तो वो सुजोंग कहती है कि इस समय तो मुझे तुमसे ज़्यादा स्कैरी कोई दिख नहीं रहा। तो इसे सुनकर हमारा एमसी थोड़ा डिसपॉइंटेड होता है। वो लड़की कहती है, सुजोंग कहती है कि डिसपॉइंटेड मत हो, चलो मेरे को मेरी माँ के रेस्टोरेंट तक छोड़ दो। फिर वो कहता है क्या मदर इन लॉ के रेस्टोरेंट में? वो उसके मुँह से गलती से मदर इन लॉ निकल जाता है। वो लड़की शॉक हो जाती है सुन के। वो फिर उसे करेक्ट करते हुए कहता है मॉम के रेस्टोरेंट में तुम्हारे। फिर वो कहता है उनके रेस्टोरेंट का सूप बहुत ज़्यादा ही टेस्टी है। फिर वो लड़की कहती है कि तुमको कैसे पता? फिर वो कहता है मैंने अपने बताया था ना, मैंने अपने ड्रीम के बारे में मैंने उसमें देखा था ड्रीम में। फिर वो मतलब इतना इलॉजिकल सा जवाब दे रहा है ना हमारा एमसी, ये लड़की उस पर भरोसा कैसे कर रही है मेरे को ये बताओ कोई, मतलब इतना इलॉजिकल बात पे तो मैं भी भरोसा ना करूँ। देन वो लड़की उसे बताती है सुजोंग कि इस समय उसका भाई घर पे है, उसकी मम्मी जो है उसकी जो मॉम है वो अभी बाहर गई हुई है। तो ये सुन के हमारा एमसी कहता है तुम्हारा ब्रदर? तो वो कहती है हाँ मेरा एक ब्रदर भी है। देन हमें उसके रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है और हमारा एमसी याद करता है कि इसके भाई पे मतलब सुजोंग के भाई पे ये बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता रहता है, पर इसके भाई ने इसका मर्डर किया होता है, इसको मारा होता है पिछली लाइफ में, किल्ड किया होता है, मतलब इसको मारा होता है। इसे याद करके हमारा एमसी थोड़ा सा डर जाता है, मतलब थोड़ा सा इसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। देन हमें इसके भाई का पूरा लुक दिखाया जाता है कि वो कैसा दिखता है। देन हम देखते हैं कि हमारा एमसी नाइफ देख के बहुत डर जाता है। हम देखते हैं कि जो उसका सुजोंग का ब्रदर रहता है वो नाइफ से एप्पल काट रहा होता है और ये सीन बड़ा फनी रहता है। वो हमारा एमसी कहता है क्या तुम वो नाइफ नीचे रख सकते हो? फिर उसका ब्रदर कहता है हाँ तुम क्या एप्पल खाओगे? वो कहता है हाँ मैं एप्पल खाऊंगा, लेकिन तुम पहले उस नाइफ को नीचे रखो, वो डेंजरस हो सकता है। मतलब इतनी फनी सीन रहती है ना। उसका भाई कहता है कि मुझे पता ही नहीं था तुम आपस में दोस्त हो। फिर देन उसकी बहन भी कहती है कि मेरा भाई तुम्हारा बहुत बड़ा फ़ैन है, वो तुम्हारे बारे में बात करता रहता है पूरे दिन। फिर हमारा एमसी याद करता है अपने पास्ट लाइफ को और कहता है कि इसका भाई मेरे पास आया था पास्ट में, और फिर हमें पास्ट की सीन दिखाई जाती है और हम देखते हैं कि सुजोंग का भाई हमारे एमसी के पास आता है और कहता है कि प्लीज़ तुम मेरे ब्रदर बन जाओ, प्लीज़ प्लीज़, और वो प्लीज़ प्लीज़ कर रहा होता है। हम देखते हैं कि हमारा एमसी सुट्टा फूक रहा होता है, फूफू कर रहा होता है। फिर वो एक हाथ उठाता है और एक जोर का तमाचा उसके सीधा गाल पे मारता है, इतना तेज स्लैप करता है कि उसके जो ग्लासेस रहते हैं वो दूर जाके गिरते हैं। और वो कहता है तुम मेरा एक हिट तक बर्दाश्त नहीं कर पाए और तुम्हें सिर्फ मेरी प्रोटेक्शन चाहिए ना, तुम इसके लिए इतना कुछ कर रहे हो, तुम में खांसी क्या है? मतलब वो फूफू करते हुए बोलता है उससे इतनी सारी चीज़ें। फिर हम देखते हैं कि हमारा जो सुजोंग का ब्रदर रहता है वो अपने कोट में से कुछ निकालने लगता है और हम देखते हैं वो एक पेपर निकालता है और हमारे एमसी को देता है और हमारा एमसी थोड़ा शौक होता है पहले देख के। फिर वो उसे खोलता है, उसे रीड करता है और रीड करते ही वो थोड़ा शौक हो जाता है। हमें पता चलता है कि वो एमसी के ग्रेड्स होते हैं और वो कहता है कि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हूँ और मैं आगे चल के तुम्हारे बहुत काम भी आ सकता हूँ, तुम मानो या ना मानो तुम्हें आगे मेरी ज़रूरत पक्का ज़रूर पड़ेगी। वो हमारा एमसी उसे घूरता है पहले तो, घूरते घूरते वो अपनी हंसी रोकने लगता है, फिर वो हंसने लगता है ज़ोर ज़ोर से और फिर हमारा एमसी उसे रिक्रूट कर लेता है। और फिर हमारा एमसी बताता है कि जो सुजोंग का ब्रदर है वो क्रिमिनल वर्ल्ड में उसके साथ बहुत ज़्यादा उसकी हेल्प करता है, उसी के कारण वो इतनी बड़ी पोस्ट पे पहुंचता है क्योंकि सुजोंग उसके एक ब्रेन जैसे काम करता है, मतलब उसके एक ब्रेन बनता है। देन हम देखते हैं कि हमारा एमसी हमें बताता है कि आज भी मुझे वो सपने आते हैं और हम देखते हैं वही पास्ट लाइफ की सीन जिसमें सुजोंग के ब्रदर ने उसके नाइफ मारा होता है किडनी में, मतलब अंतड़ियों में नाइफ घुसा दिया होता है और वो शौक से देख रहा होता है। तो और हमें एमसी बताता है कि मैंने उस दिन देखा था सुजोंग के ब्रदर की आंखों में वो ये सब नहीं करना चाहता था, कोई उससे ये करवा रहा था, उसके आंखों को देख के मैं साफ साफ बता सकता हूँ। और वो मरने से पहले, हमारा एमसी मरने से पहले सुनता है उसकी आवाज़, उसका भाई सुजोंग का भाई किसी बॉस नेम के बारे में बात कर रहा होता है और हम देखते हैं ये सब एक ड्रीम होता है। हमारा एमसी अचानक से उठता है हाफते बेड से। देन हमारा एमसी शॉक होते हुए बोलता है क्या इन सब के पीछे नेम था, एक बॉस नेम? तो फिर अब वो हमें नैम के बारे में बताता है कि नैम उसके पिछली लाइफ में उसका बहुत बड़ा राइवल था। ये सेंस भी बनाता है कि उसने ही इसका मर्डर करवाया, क्योंकि जो सुजोंग का भाई था वो उसके बहुत ज़्यादा करीब था, करीबी में आता था, मतलब वो सबसे ज़्यादा ट्रस्ट सुजोंग के भाई पे ही करता था, इसलिए ये सेंस भी बनाता है कि नैम ने ही इसे मरवाया। देन हमारा सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है। हम देखते हैं हमारे एमसी को जो एक स्कूल के एग्जिट गेट पे खड़ा रहता है और किसी का तो इंतजार कर रहा होता है और हमें यहाँ पता चलता है कि हमारा एमसी और किसी का नहीं, उसी नैम का इंतजार कर रहा है, क्योंकि उसे थोड़ा बहुत याद होता है कि वो कहाँ से ग्रेजुएट हुआ होता है। देन हम देखते हैं कि एक लड़का चलते चलते उसके पास आता है और वो बहुत दिखने में हट्टा कट्टा सा रहता है और वो हमारे एमसी से कहता है हे तुम कौन हो और तुम हमारे स्कूल के एग्जिट गेट के सामने क्या कर रहे हो? देन वो कहता है तुम्हें मरने का शौक है क्या?
चलो भागो यहाँ से। हमारा एमसी कहता है कि मैं किसी नाम के आदमी को ढूंढ रहा हूँ। वो कहता है हम तेरे कोई कुत्ते वुत्ते लगते हैं क्या कि हम तू जो कहेगा हम तेरे पीछे धूम हिलाते हिलाते वो करेंगे। चल भाग यहाँ से वरना मैं तेरे को हेवन में पहुँचा दूंगा। जाता है कि मैं तेरे को बताऊँ। देन हमारा एमसी कहता है मुझे कोई वायलेंस नहीं चाहिए, मैं बिना वायलेंस किए बात करने आया हूँ। वो कहता है लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। देन वो हमारे एमसी को मारने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। हमारा एमसी कहता है मैं वायलेंस को सपोर्ट नहीं करता, मैं नॉन वायलेंस से हर चीज़ सुलझाता हूँ। और तभी हमारा वो एमसी पंच देकर उसके चिन पे मारता है सीधा अपर कट। मतलब इतना फनी सीन है ना। फिर हमारा एमसी कहता है अरे ओ सॉरी वो मेरे रिफ्लेक्सेस के कारण मेरा हाथ चल गया। फिर उसके चमचे लोग कहते हैं अब तू नहीं बचेगा, अब तू देख तेरे साथ क्या होता है। हमारा एमसी उन्हें घूर ही रहा होता है। वो कहता है अब उसका चेला कहता है कि अब तू देख अभी तेरे साथ क्या होने वाला है। देन हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं। हम देखते हैं कि उस बुली का भी किसी ने फोरहेड फोड़ दिया होता है। हम देखते हैं कि वो आता है चिल्लाते हुए, कहता है बॉस नेम यही था वो आदमी जो हमारे गेट के सामने खड़े होकर परेशानी खड़ी कर रहा है। अब हम देखते हैं बॉस नेम को। हम जानते हैं यहाँ पे कि बॉस नेम एक लड़का नहीं एक लड़की है, मतलब ये एक फीमेल है। देन वो लड़की बाहर आती है और हमारे एमसी से कहती है तुम्हें क्या चाहिए और तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो, आज तक मैं तुमसे मिली भी नहीं हूँ, तुम्हें मेरे से काम क्या है। हमारा एमसी हाथ बढ़ाता है और कहता है नाइस टू मीट यू, मुझे हमारी फ्यूचर के बारे में कुछ बात करनी थी। वो लड़की कहती है क्या बात। वो उसका हाथ झटकती है और कहती है क्या बात। और फिर वो नोटिस करती है उसकी बात, कहती है क्या तुम और तुम्हारे और मेरे फ्यूचर के बारे में बात करनी है। वो कुछ गलत समझ लेती है, कहती है क्या बुलशिट बातें कर रहे हो तुम। देन हमारा एमसी सोचता है कि इसी बॉस नेम ने सुजोंग के ब्रदर का यूज़ करके पिछली लाइफ में मेरा मर्डर करवाया था, इस लाइफ में मैं इसे टोटली चेंज कर दूंगा। देन हमारा एमसी कहता है तुम्हारे बैग में वो नाइफ है ना रखी हुई है। वो लड़की कहती है कि नहीं तुम गलत हो, नाइफ बैग में नहीं मेरे हाथों में है। फिर वो लड़की कहती है अगर तुमने कोई बकवास की तो मैं तुम्हारे नक पे एक एक्स्ट्रा होल कर दूंगी, मतलब एक होल कर दूंगी, कहती है। देन हमारा एमसी पास्ट की बातें याद करता है, मतलब पिछली लाइफ की, और हमें बताता है कि ये जो बॉस नेम है ये अपनी पिछली लाइफ में एक बहुत बड़ी किलर टाइप की थी, मतलब ये नाइफ चलाने में बहुत ज़्यादा तेज थी और बहुत ज़्यादा फास्ट भी थी। देन हम देखते हैं कि उनका पीटीआई टीचर बाहर आके कहता है तुम फिर से आ गए, स्कूल के बाहर लड़ाई करना मना है, मैंने कहा था ना स्कूल में लड़ाई करना मना है, मतलब वो कहता है स्कूल में लड़ाई करना मना है, मैंने कहा था ना। देन वो लड़की कहती है हम स्कूल में नहीं है अभी, हम स्कूल के बाहर हैं। देन हमारा एमसी उस लड़की की नाइफ नीचे करता है और कहता है हम इसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे। फिर वो कहता है कि और मैं तुम पर गिव अप नहीं करूँगा, हम एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं मिलकर, और ये हमारा पहला दिन है आपस में मिलने का, मैं तुम्हें सुधार कर रहूँगा, मतलब मैं तुम्हारे सारे बुरी आदतों को सुधार कराऊंगा, ऐसा कुछ कहता है वो। उस लड़की को कुछ गलत ही लगता है और फिर हमारी सीन कट होती है और हमें दिखाया जाता है हमारे एमसी के घर की सीन। हम देखते हैं कि एमसी जोर से चिल्लाता है और हम देखते हैं वो क्यों चिल्लाता है, क्योंकि हमारे एमसी के जो डैड रहते हैं वो उसके पीठ पे एक जोर का स्लैप करते हैं और कहते हैं ये ऑलरेडी आफ्टरनून हो गया, तुम कब तक सोगे बास्टर्ड। तो हमारा एमसी कहता है ठीक है मैं उठ रहा हूँ। फिर हमारा एमसी का डैड कहता है कि ये लड़का मेरी बात कैसे मान रहा है, वैसे तो ये मेरी बात मानता नहीं है, मेरे अब तक तो इसे चले जाना चाहिए था, अब तक तो इसे गुस्से में चला जाना चाहिए था, लेकिन ये गया क्यों नहीं। देन हमें हमारे एमसी के फादर के बारे में बताया जाता है, उसके डैड के बारे में। उसके डैड एक बहुत बड़े जूडो प्लेयर रहते हैं, लेकिन एक दिन एक मैच में उसके डैड एक इंजरी के कारण अपने करियर पर गिव अप कर देते हैं और वही समय रहता है जब वो इसकी मॉम से मिलते हैं और उनसे शादी करते हैं और तब हमारा एमसी पैदा होता है। और हम जानते हैं कि हमें यहाँ पता चलता है कि हमारे जो इस डैड रहते हैं एमसी के, वो हमारे एमसी के मदर के पास आउट होने के बाद भी, मतलब उसकी मदर जब मर जाती हैं तब भी मजदूरी करके वो पैसे इकट्ठा करके अपने बेटे को बड़ा करते हैं और इसका पालन पोषण करते हैं अच्छे से। देन हमें ये भी बताया जाता है हमारे एमसी द्वारा कि जो उसके फादर रहते हैं वो हमेशा हमारे एमसी को समझाते होते हैं कि तुम एक बार स्पोर्ट्स में ट्राई करो, पर हमारा एमसी रहता है कि मानता ही नहीं, वो वायलेंस का आदी हो चुका होता है। देन अब हमारा एमसी कहता है लेकिन इस टाइमलाइन में मेरे फादर और मेरी वाइफ सुजोंग दोनों अलाइव हैं, इस लाइफ को मैं बेकार नहीं जाने दूंगा। देन हमारा एमसी कहता है ठीक है फादर, मैं वायलेंस से दूर रहूँगा और अपना बेस्ट दूंगा। देन हम हमारे एमसी के फेस पे एक प्यारी सी स्माइल देखते हैं और इसी के साथ ये हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कहीं तो किसी की कुटाई चल रही है अच्छे से, और हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं, ये वही पीले बाल वाला बुली है जो हमारे एमसी को बुली कर रहा था पहले के चैप्टर में। और हम देखते हैं कि इसे एक हट्टा कट्टा आदमी पीट रहा होता है, देह भूसे, कभी मुंह पे कभी पेट पे, और हम देखते हैं इसे पीटने वाला और कोई नहीं, एक स्टूडेंट रहता है, हाई स्कूल स्टूडेंट, लगता है ये इनका गैंग लीडर है। और मुझे अब तक विश्वास नहीं हो रहा तुम एक फ्रेशमैन से मार खा के आए हो, तुमने हमारे गैंग का नाम बेकार किया है। देन वो पीले बाल वाला बुली कहता है कि मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा, बस तुम मेरे पे छोड़ दो, मैं उस फ्रेशमैन को सबक सिखा दूंगा, बस मुझे जाने दो अभी के लिए। देन वो लड़का कहता है मैं नहीं जानता, लेकिन तुम्हें उस लड़के को कुछ लेसन सिखाने होंगे, हमें हमारे नए दोस्त को कुछ लेसन तो जरूर सिखाने चाहिए। जाओ कुछ लड़कों को इकट्ठा करो और उसकी एक वीकनेस ढूंढो और जो भी करना पड़े करो। और हम देखते हैं कि वो सिगरेट अपने पैरों से बुझाता है और कहता है जो भी करना पड़े कर। और हम देखते हैं कि सुजोंग कहती है हमारे एमसी से कि कल के लिए तुम्हारा थैंक्स, तुम हमारी स्टोर पे आए
आज भी आओगे? मेरा ब्रदर जो है तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारी बातें कर रहा था। तो हमारा एमसी कहता है क्या सच में? तो कहती है हाँ, मेरा ब्रदर तुम्हारे स्ट्रेंथ को बहुत एक्नॉलेज करता है। और फिर हमें एमसी अपने पास्ट में सोचने लगता है, मतलब पास्ट में चला जाता है। बीच में पास्ट में क्यों चला जाता है मेरे को ये समझ नहीं आता। देन हमारा एमसी को उसका सुजोंग का ब्रदर बताता है कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा ही करीब है, मतलब इतना तो है, मतलब थोड़े बहुत तो पैसे रेस्टोरेंट चलाने के, पर उसके फादर गुजर गए होते हैं और उसका रेस्टोरेंट उसकी माँ चला रही होती है, सारा बोझ उसके माँ पे होता है। देन वो यही बताता है कि वो अपने होमवर्क भी खुद ही करता था और यहाँ तक खाना भी खुद ही वो खाता था बनाकर, और खेलता भी अकेले ही था। और कभी कभी तो उसके रेस्टोरेंट पे कुछ स्कैरी लोग भी आते थे। हम देखते हैं उन स्कैरी लोगों में से एक को, वो एक भाई खुद देखने में गुंडा टाइप का लग रहा है। देन हम देखते हैं कि वो कहता है, उसकी माँ कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा ड्रंक हो, तुम्हें अभी के लिए जाना चाहिए। देन वो स्कैरी सा आदमी कहता है अब तुम मेरे को बताओगे मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। देन सुजोंग का ब्रदर कहता है कि मैं वो सब देख के बहुत डर जाता था। देन सुजोंग का ब्रदर हमारे एमसी को बताते हुए कहता है कि काश मेरे पास भी तुम्हारी जितनी स्ट्रेंथ होती और पावर होती तो मैं अपने फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकता, लेकिन मैंने जब तुम्हें हाई स्कूल के समय देखा था तो मैंने तुम्हारी स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा एक्नॉलेज किया था, तब से ही मैं तुम्हें अप्रोच करने की ट्राई कर रहा था। देन हमारा एमसी कहता है ओह तो इसलिए तुम मेरे सामने आए थे मुझे अप्रोच करने और मेरे सामने नील डाउन किया था। देन सुजोंग का ब्रदर कहता है हाँ मैं तुम्हें एक असली मर्द के जैसे देखता हूँ, मतलब कैसे औरत समझता था क्या और बाकी लड़की इसके लिए औरत है। देन सुजोंग कहती है कि हमारे एमसी से कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ क्योंकि मैंने इतने सालों से अपने भाई के इस फेस पे स्माइल नहीं देखी थी अपने फादर के पास आउट हो जाने के बाद, इसलिए मैं तुम्हारी बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। देन हमारा एमसी कहता है कि ओह तो ऐसी बात है तो तुम्हें मुझे ट्रीट देनी पड़ेगी। वो कहता है पे मैं कर दूंगा लेकिन तुम्हें मेरे साथ खाना पड़ेगा। देन हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें इन बुलीज के बॉस को दिखाया जाता है जो सुट्टा फूक रहा होता है और उसके सामने उसका एक चेला आता है, कहता है हाँ मैंने कुछ लड़कों को हायर कर लिया है फर्स्ट ईयर के। हमें उन जोकरों की टीम दिखाई जाती है जिसको इसने वो हायर किया होता है। हम देखते हैं ये दांत तोड़ने में माहिर है और ये दूसरा वाला इसके हाथ बिल्कुल हैमर जितने पावरफुल है, मतलब ऐसे जोकर ही भरे हुए हैं पूरी टीम में, इनके बारे में हमें जानने में कुछ वैसे तो रखा नहीं है। देन वो कहता है अगर पुलिस का मामला हुआ, मतलब इसका चेला कहता है तो कहता है आपके डैड संभाल सकते हैं ये सब तो। देन हमारा बुली गुस्से में आते हुए कहता है, पुलिस का बॉस गुस्से में आते हुए कहता है मेरे डैड को इन सब के बीचों बीच मत लाओ, मैं यूनियन लीडर हूँ, अगर अगली बार से इसका ध्यान रखना, अगर तुमने मेरे डैड को वापस इन सब के बीच लाया तो तुम जान लेना और अपनी प्लेस याद रखो, तुम्हारी प्लेस कहाँ है। देन वो बुली डर जाता है इसका चेला और कहता है ठीक है ठीक है मैं समझ गया। देन हमारा फिर से सीन शिफ्ट होता है और हम एमसी को देखते हैं जो बर्गर ठूस रहा होता है इस समय, ये पूरा इंजॉयमेंट कर रहा होता है मेरा मतलब। देन वो लड़की कहती है सुजोंग कि अरे धीरे धीरे खाओ, बहुत जल्दी जल्दी खा रहे हो तुम, गले में अटक जाएगा, हेल्थ के लिए तुम्हारे लिए सही भी नहीं है। देन हमारा एमसी कहता है अरे कुछ नहीं होता, मैं ऐसे ही खाता हूँ, बल्कि ये और ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे को ऐसे खाना। देन वो सुजोंग कहती है अरे नहीं तुम धीरे ही धीरे खाओ, मैं कहीं जा नहीं रही। देन हमारा एमसी इसे सुन के थोड़ा सा पास्ट में जाता है फिर से, मतलब इतनी बार पास्ट में जा चुका है कि मेरा दिमाग सटे आ गया कि ये पास्ट में मानवा चल रही है या प्रेजेंट में चल रही है। देन हम पास्ट की एक सीन देखते हैं और हम देखते हैं कि पास्ट में भी कुछ ऐसा ही हुआ रहता है और हमारा एमसी ऐसे ही ठूस रहा होता है मील्स, जैसे कोई गाय भैंस हो, खाते जा रहा होता है और उसके सामने उसकी वाइफ बैठी रहती है और वो कहती है हनी धीरे धीरे खाओ, मैं कहीं जा नहीं रही। देन वो भी यही जवाब देती है और हमारा एमसी उसे देखता है। देन हमारी सीन फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होती है और हम देखते हैं ये वॉक कर रहे होते हैं अब, क्योंकि इन्होंने मील खत्म कर ली होती है। देन ये कहता है तुम पक्का श्योर हो ना, तुम्हें मेरे को छोड़ना नहीं जाना पड़ेगा, मतलब मैं चलूँ तुम्हें छोड़ने। वो कहती है नहीं मैं अकेले जा सकती हूँ, अभी मेरा ब्रदर भी आ रहा है मेरे को लेने। देन उसका ब्रदर आता है और कहता है नेक्स्ट टाइम मेरे साथ तुम मील पे चलना, मैं उसका पेमेंट करूँगा। हमारे एमसी कहता है ठीक है हंसते हंसते कहता है, मतलब अगर ये इसके साथ ये पूरी तरह से कंगाल हो जाएंगे सुजोंग ये जो भी है इसकी वाइफ, भीख मांगने की नौबत आ जाएगी, इतना खाता ही है। देन हमारा एमसी ऐसे ही रास्ते से जा रहा होता है और उसे पीछे से कोई आवाज़ देता है। हमारा एमसी पीछे मुड़ता है और देखते हैं हम ये और कोई नहीं वही जोकर्स की गैंग रहती है और वो कहते हैं अरे तुम तो पिक्चर में जैसे दिख रहे थे उससे ज़्यादा बड़ी हाइट के और ज़्यादा मस्कुलर हो। और वो कहता है मुझे पहचाना, मैं फर्स्ट ईयर हाई स्कूल का दांत तोड़ने वाला, मेरे से आज तक जिसने भी लड़ाई की है उसके आगे के 2 दांत मैंने तोड़ दिए हैं, मतलब ऐसे कुछ कहता है वो। देन पीछे से हमारे एमसी कोई चॉप कर लेता है और लॉक दे देता है और हमारा एमसी कहता है अरे क्या कर रहे हो तुम लोग। देन वो कहता है ये तो रजिस्ट करने की भी कोशिश नहीं कर रहा, पुलिस कहता है वो उनमें से एक कहता है। देन वो कहता है वो हम बिना वायलेंस की बात कर सकते हैं, हमें बैठ के बात करना चाहिए, वायलेंस से कुछ नहीं होता। मतलब ऐसे ही हमारा एमसी अपनी बात पूरी करता कि वो जो मस्कुलर हैमर हैंड वाला रहता है वो एक जोर का पंच मारता है उसके पेट में और हम देखते हैं कि हमारे एमसी के मुंह से थोड़ा सा ब्लड आ जाता है और हम देखते हैं कि वो कहता है ये तो रेस्ट करने की भी कोशिश नहीं कर रहा, लगता है ये डर गया है। और वो कहता है अरे तुमने अपना इंश्योरेंस करवाया है। वो हमारा एमसी कहता है कैसा इंश्योरेंस। वो कहता है अरे हम यहीं से 2 ग्रुप से डिवाइड हो गए हैं, एक ग्रुप तुम्हारी वीकनेस की तरफ गया है, तुम्हारी एक वीकनेस भी है ना। देन हमें दूसरी ग्रुप को दिखाया जाता है इनके और हम देखते हैं कि सुजोंग और सुजोंग के ब्रदर के पास कुछ बुलीज आए होते हैं और ये वही दूसरा ग्रुप रहता है जो उनको कैप्चर करने आए होते हैं। और हम देखते हैं कि उन्हें देखकर सुजोंग का भाई एक नाइफ निकाल लेता है और हमारी सुजोंग बहुत ज़्यादा डर गई होती है। वो हमारा सुजोंग का भाई कहता है कि हे पास में मत आना मेरे,
देन हम देखते हैं कि वो पुलिस कहते हैं, "हे, तू हमें मारेगा? हाँ, तेरे को तो ठीक से नाइफ पकड़ना भी नहीं आता। देख तेरे हाथ कितने कांप रहे हैं बास्टर्ड। पहले जाके नाइफ चलाना सीख और नाइफ ठीक से पकड़ना सीख, फिर हमसे आके लड़ना।" देन हम देखते हैं कि उनके पीछे उन्हें कोई नाम से बुलाता है, हे करके, और हम देखते हैं पीछे उसके पैर को दिखते हैं। देन हम देखते हैं कि उन पुलिस को बुली पीछे मुड़ते हैं और हम देखते हैं वो और कोई नहीं, हमारी नैम रहती है। हाँ जी हाँ दोस्तों, हमारी नैम आ चुकी है। देन हम देखते हैं कि नैम जो है वो कहती है, हे तुम मेरे घर जाने वाले रास्ते पे क्या कर रहे हो? देन हम देखते हैं सुजोंग कहती है, अरे ये तो वही लड़की है जो लास्ट टाइम मैंने एमसी के साथ इसे ही देखा था। मतलब वो हमारे एमसी को बोलती है कि लास्ट टाइम मैंने इसे एमसी के साथ देखा था बात करते हुए। देन वो बुली कहता है कि हे ये अभी अकेली है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। देन हमारी नैम मुंह से च्युइंगम थूकती है और अपने फाइटिंग स्टैंड्स लेती है। देन हम देखते हैं एक प्यारा सा पैनल, ये सारे पुलिस मिलकर उस पर अटैक करने जाते हैं। अरे क्या पुलिस है, क्या छोकरों की गैंग है, मतलब एक लड़की पे मिलकर इकट्ठा कर रहे हैं। अब वो इकट्ठा होकर अटैक कर रहे हैं। हम देखते हैं कि एक बंदा उसके जैब मारता है या हुक मारता है पता नहीं, पर हमारी जो नैम है उसका पंच ब्लॉक करके उसके हाथों के वीकर पॉइंट पे एक पंच मारती है, जिससे बुरी की पूरी मां निकल जाती है और वो नीचे जाके गिरता है। देन हम सुजोंग के ब्रदर को देखते हैं जो इसे देख के शॉक हो गया होता है, और देन वो हमारे सुजोंग के ब्रदर के पास मुड़ती है और एक किक बनाती है, किक का स्टैंस लेती है और हमारे सुजोंग के ब्रदर पे मारती है। हम देखते हैं वो किक उसके सुजोंग के ब्रदर के लिए नहीं होती, वो उसके हाथ में जो नाइफ रहती है उसके लिए होती है। देन नाइफ ऊपर हवा में जाती है और हम जानते हैं कि एक बार नाइफ हमारे नैम के हाथों में आ गया तो क्या होगा, तबाही मचेगी भाई, तबाही। देन वो नाइफ पकड़ती है और एक जोर का स्विंग करती है। हम देखते हैं कि वो उसे डॉच कर लेता है पर उसके हल्के से कपड़े फट जाते हैं बुली के। देन हम देखते हैं कि इन पुलिस की गांड फट गई होती है और हमारे यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक बुली के नाक पे एक जोर का पंच लगा होता है और हम देखते हैं ये पंच और किसी ने नहीं हमारे एमसी ने मारा होता है। और क्यों वो तो तुम्हें पता है, हमारा एमसी डायलॉग बाजी करते हुए कहता है, हे मेरे तक बात सही थी लेकिन तुम्हें सुजोंग तक नहीं जाना चाहिए था। देन हमारा एमसी गुस्से में आ गया होता है, पूरे रेज मोड पे चला गया होता है और एक पंच बना के जोर का पंच मारता है उस मोटे के मुंह पे और उसके मुंह से आंखों से पानी आ जाता है और नाक से खून। देन हम देखते हैं दूसरा पीले वाला बुली पूरा डर गया होता है और हमारा एमसी कहता है, तुमने गलती कर दी है, अब तुम में से कोई नहीं बचेगा। देन हम देखते हैं यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं सुजोंग और सुजोंग के ब्रदर को, वो नैम को थैंक यू कह रही होती है। देन वो लड़की कहती है, हमारी नैम व्हाटएवर चाहे जो भी हो लेकिन तुम्हें उनसे बचकर रहना चाहिए, वो डिफरेंट स्कूल की थी और वो तुम्हारे पीछे लग रखे हैं, वो एक यूनियन का पार्ट है। देन हमारा एमसी कहता है तुम भी तो हो, वो कहती है नहीं मैं नहीं हूँ। देन हमारा एमसी कहता है क्यों, तो नैम बताती है कि उसमें एक अनोइंग बंदा है उसकी वजह से मैं नहीं हूँ। देन वो कहता है वो कौन है, वो उसका नाम बताती है और उसे आगे करती है एंड देन वो जाने लगती है। देन हमारा एमसी उसे बुलाता है पीछे से। देन वो मुड़ती है और वो कहती है क्या कुछ बोलना था तुम्हें, और हमारा एमसी क्या कहता है, वो कहता है हमें साथ में मिलकर एक अच्छी लाइफ जीनी चाहिए और वायलेंस से दूर रहना चाहिए। मतलब इतनी भाई छोड़ो कुछ नहीं कहता हूँ। हाँ तो हमारे यहाँ से देखते हैं हमें नैम एक स्कैरी लुक देती है। देन यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम एमसी के घर की सीन देखते हैं और हम देखते हैं हमारा एमसी आराम से बेड पर बैठ कर वो पास्ट फाइट के बारे में सोच रहा होता है। देन वो कह रहा होता है, अरे मेरी बॉडी उस समय बहुत ज़्यादा हल्की महसूस हो रही थी मेरे को लड़ते समय। देन ऐसे ही वो बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही सोच रहा होता है फाइट के बारे में जो हुई होती है। और हम देखते हैं कि हमारा एमसी सुजोंग से माफ़ी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैं वापस से इस वॉयलेंस में आके फंस गया था। हमारे यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम नैम को देखते हैं जो हमारे एमसी की उन्हीं बातों के बारे में सोच रही होती है और कह रही होती है बिना वॉयलेंस के मेरी लाइफ कुछ है ही नहीं, मतलब बिना वॉयलेंस के तो कुछ मज़ा ही नहीं है, मतलब इसे वॉयलेंस चाहिए, हर चीज़ में से एंटरटेनमेंट मिलता है वॉयलेंस से। देन हमें हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें उस यूनियन के बारे में बताया जाता है कुछ बातें और हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होकर उन्हीं यूनियन के लीडर पे आता है और उसके बारे में कुछ जानकारी बताई जाती है कि वो कितना खतरनाक है कि और क्या क्या वो है इनके मतलब कितने कनेक्शन है। यही सब फालतू की बकवास है, ये हमारे भी काम नहीं आएगा, अभी आगे बता दूंगा तुमको। देन हमारा जो नैम है, नैम के बारे में हमारा एमसी सोच रहा होता है जो नैम ने उसको बताया होता है इस यूनियन के बारे में। देन हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमारा सीन इसी पुलिस के बॉस पे जाता है और हम देखते हैं ये पुलिस का बॉस कह रहा होता है क्या वो नैम ने आके उसे बचा लिया। देन वो कहता है हाँ मुझे नहीं पता क्यों कैसे। देन वो कहता है क्या वो दोनों आपस में दोस्त हैं, उसके कुछ दोस्त भी हैं। देन वो कहता है नहीं मुझे नहीं पता कैसे लेकिन मैं सारी सिचुएशन हैंडल कर लूँगा। देन तभी बीच में उसका भाई बोलता है, पुलिस के बॉस का भाई कहता है मैं इसमें कुछ मदद करूँ, वो अपने भाई से कहता है मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ। देन वो कहता है बुली का चेला, पुलिस के बॉस का चेला कि शायद से तुम्हारा भाई अगर हार गया तो तुम्हारी रेपुटेशन गिर सकती है। देन वो गुस्से में जाता है उसका भाई कि क्या तुम्हें लगता है मैं हार जाऊंगा, उसे देख के वो थोड़ा डर जाता है। देन हमें इस पुलिस के बॉस का फैमिली के बारे में बताया जाता है कि इसकी जो फैमिली है, इसके जो डैड है, इसके डैड के बहुत बड़े बड़े कनेक्शन है पॉलिटिकल और बिजनेसमैन से। पॉलिटिकली इसलिए क्योंकि इसके पॉलिटिकल लीडर से बहुत ज़्यादा बड़े कनेक्शन है और इसके भाई के बारे में बताया जाता है कि इसका जो भाई है वो इनके यूनियन का बहुत बड़ा एस है, इसकी वजह से पूरी यूनियन टिकी हुई है और ये हिचकिचाता नहीं है किसी भी फाइट में जाने से पहले। देन हमें एमसी ये भी बताता है, हाँ ये हमें एमसी के द्वारा बताई जाती है, ये सारी बातें बताई जा रही होती है क्योंकि ये पास्ट में सीन वापस से शिफ्ट होती है यहाँ से। देन हमारा एमसी बताता है कि इसका जो भाई रहता है वो बहुत टफ ओपोनेंट रहता है अब तक के लिए, हमारे एमसी के लिए बहुत ज़्यादा टफ ओपोनेंट। देन एक बार तो एमसी ने इसे किडनैप भी कर लिया होता है, इसे ऑफर भी देता है, पकड़ भी लिया होता है, इसे ऑफर भी दे रहा होता है कि तुम हमारे साथ मिलकर काम करो, मैं तुम्हें एक अच्छी सी पोजीशन दूंगा। देन इसका भाई कहता है कि मतलब कहता है तुम्हारी पोजीशन इज माय एस, मतलब छोड़ो भाई। हाँ देन हमारा एमसी कहता है ठीक है, फिर हमारा एमसी कहता है देखो इसके साथ जो भी करना है करो और इसे संभालो। मतलब वो
इसे मार देते क्या करते ये तो नहीं बताया जाता, तो मेरे हिसाब से मार देते हैं, क्योंकि हाँ इसके बाद हमारे एमसी के पास्ट लाइफ में इसका कोई जिक्र नहीं हुआ था, इसका नाम भी कहीं नहीं आया था, इसलिए मेरे को लगता तो है कि हाँ मार देते हैं इसे। देन हमारे एमसी क्लासरूम में शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ये मोटा हमारे एमसी को ढूंढते ढूंढते उसकी क्लासरूम तक पहुंच गया होता है और हम इसे यहाँ से बुलाएंगे बॉस ब्रदर, ठीक है। तो हमारे बॉस ब्रदर हमारे एमसी को ढूंढते ढूंढते क्लास में पहुंच गया होता है और हमारे एमसी का टीचर कहता है हे तुम अंदर कैसे आए और तुम कौन हो, जाओ अपने क्लासरूम में जाओ। देन वो मोटा कहता है, मतलब बॉस ब्रदर कहता है कि चिंता मत करो, मैं इस स्कूल में नहीं पढ़ता। देन वो कहता है तो तुम यहाँ पे कैसे आए, गार्ड्स कहाँ हैं? वो कहता है मैं थोड़ी देर में चला जाऊंगा। देन वो हमारे एमसी की तरफ मुड़ के कहता है हे मुझे तुमसे कुछ बात कहनी थी, मुझे तुमसे बैटल करनी है 1-on-1 रात को। देन वो कहता है कि टाइमिंग तुम्हें वो पीले बाल वाला बता देगा, मतलब वो पीले बाल वाला जिसका अपीयरेंस पहले हुआ था, हाँ यही। देन वो कहता है हमारा एमसी कहता है ये मेरी सेकंड बार है, मैंने फर्स्ट बार भी ऐसे ही मिला था इस ब्रदर बॉस से। देन वो कहता है इस बार भी मैं इससे ऐसे ही मिला हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे सब कुछ अवॉइड करना चाहिए था मेरे हिसाब से। देन यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है और